वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस आज का जो वीडियो है वो एक स्टोरी रिलेटेड वर्ड मीनिंग वीडियो है, जिसमें गाइस हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्डों को ऐड किया है जो आप सबों को याद रहना ही चाहिए, क्योंकि गाइस इंग्लिश को समझने के लिए वर्ड मीनिंग रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि गाइस यदि आपके पास वर्ड पावर नहीं है तो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो गाइस इन सारे वर्डों को आप नोट कर लीजिए, या मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसे पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारे वर्डों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है केयरलेस। केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह। वॉचफुल। वॉचफुल का अर्थ होता है सावधान होना, सावधान रहना, या बोल सकते हैं सावधान होना। काइंड। काइंड का अर्थ होता है दयालु। स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का अर्थ होता है बिखरा हुआ होना, या कोई भी चीज़ हो जो बिखरा हुआ इधर उधर फैला हुआ हो उसे हम स्कैटर्ड बोलते हैं। विश। विश का अर्थ होता है बुद्धिमान। वॉइस। विश का अर्थ होता है बुद्धिमान। टुगेदर। टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ, यानी कि एक साथ, साथ साथ एक साथ। फुलिश। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, या हम इसे बेवकूफ़ भी बोल सकते हैं, बेवकूफ़। हंटर। हंटर का अर्थ होता है शिकारी, यानी कि जो जानवरों का शिकार करता है या किसी भी चीज़ का शिकार करता है उसे हंटर बोलेंगे। फीबल। फीबल का अर्थ होता है कमज़ोर, यानी कि पूर्ण रूप से किसी भी तरह से वो कमज़ोर होना, या वो पढ़ने में हो या शारीरिक रूप से हो, तो उसे हम फीबल यानी कि कमज़ोर। क्राइड। क्राइड का अर्थ होता है चिल्लाना, यानी कि क्राइड चिल्लाना। क्लूमसी। देखिए गाइस, क्लूमसी हम उसे बोलेंगे जो अनाड़ी हो, अर्थात जो किसी काम में नया नया हो या उस काम को उसे पूरे अच्छे से ना आता हो, उसे हम क्लूमसी कहते हैं। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। समथिंग। समथिंग का अर्थ होता है कुछ या कोई चीज़, समथिंग। वियर। वियर का अर्थ होता है पहनना, जैसे मास्क पहनना, उसी प्रकार वियर का अर्थ होता है पहनना। जैसे मास्क पहनते हैं तो वियर बोलते हैं, तो उसी प्रकार वियर मतलब पहनना होता है। समटाइम्स। समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी, कभी कभी। वियरी। देखिए गाइस, वियर का अर्थ होता है पहनना, जबकि वहीं वियरी का अर्थ होता है थका होना या सुस्त होना। देखिए गाइस, हमने दोनों वर्डों को एक जगह इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का कंफ्यूजन होता है कि दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का अलग अलग है। एक का पहनना होता है, जबकि वियरी का अर्थ होता है थका या सुस्त होना। आगे चलते हैं गाइस। वरी। वरी का अर्थ होता है चिंता, जैसे हम बोलते हैं ना डोंट वरी, चिंता मत करो, तो वही वाला यहाँ वरी का उपयोग किया गया है, चिंता, यानी कि वरी का अर्थ होता है चिंता। बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है के पहले, यानी जैसे बोलते हैं डांस से पहले, तो बिफोर डांस, यानी डांस से पहले या कोई काम करने से पहले, तो वहाँ बिफोर का यूज होता है, यानी के पहले, ये काम करने से पहले। देखिए यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है बिफोर ईटिंग, यानी कि खाने से पहले। देखिए ईटिंग का अर्थ होता है खाना, तो खाने से पहले। चलिए आगे चलते हैं। विकेट। विकेट का अर्थ होता है पापी या दुष्ट या शैतान, तीनों में से कोई एक बोल सकते हैं या तीनों सही है। विकेट यानी दुष्ट, पापी या शैतान। चलिए गाइस आगे चलते हैं। कनिंग। कनिंग का अर्थ होता है चालाक, एंड क्लेवर का अर्थ भी होता है चतुर या चालाक, यानी दोनों एक दूसरे का ये सिनोनियम है, यानी दोनों का उपयोग एक जगह हम कर सकते हैं।
आवर सेल्फ का होता है अपने आप से रिलेटेड हो या अपने आप को या स्वयं को, जैसे हम बोलते हैं ना माई सेल्फ यानी स्वयं को, उसी प्रकार आवर सेल्फ का भी होता है। बॉटम का अर्थ होता है नीचे, और जैसे बॉटम का अर्थ होता है नीचे, उसी प्रकार टॉप टॉप का अर्थ होता है सबसे ऊपर। बीक का अर्थ होता है चोंच, यानी कोई भी पक्षी का चोंच। यूनिटी का अर्थ होता है एकता, जैसे हम बोलते हैं ना यूनिटी में एकता होती है या बल होता है, तो उसी प्रकार यूनिटी का अर्थ होता है एकता। ट्रबल्स का अर्थ होता है परेशानियाँ, यानी ट्रबल का अर्थ होता है परेशानी, तो एस लगा हुआ है मतलब परेशानियाँ। बाइट का अर्थ होता है थोड़ा, यानी किसी भी चीज़ का थोड़ा। फेल ऑफ, देखिए गाइस फेल ऑफ का अर्थ होता है गिरना, यानी कि कहीं भी जब किसी चीज़ को हम ऐसे गिरा देते हैं तो वो हो जाता है फेल ऑफ, यानी ऊपर से नीचे गिरने को हम फेल ऑफ। टॉप, देखिए गाइस टॉप का अर्थ होता है ऊपर, जैसे हमने आगे पढ़ा बॉटम का अर्थ होता है नीचे, उसी प्रकार टॉप का अर्थ होता है ऊपर। तो चलिए गाइस आगे भी चलते हैं, आगे भी कुछ वर्ड मीनिंग है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। लेक, देखिए गाइस लेक का अर्थ होता है झील, एंड पॉन्ड का अर्थ होता है तालाब, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। लेक का अर्थ होता है झील एंड पॉन्ड का अर्थ होता है तालाब। सराउंडेड का अर्थ होता है चारों तरफ, यानी कि अपने चारों तरफ या किसी भी चीज़ के चारों तरफ। लाइक का अर्थ होता है पसंद, जैसे आप फेसबुक में लाइक करते हैं या कहीं भी लाइक करते हैं तो वो पसंद। पॉन्ड, देखिए गाइस यहाँ पॉन्ड आ गया, जो लेक का अर्थ होता है झील एंड पॉन्ड का अर्थ होता है तालाब। वरीड का अर्थ होता है चिंतित। स्पार्कलिंग का अर्थ होता है चमकदार या झिलमिलाहट। डिक्लाइनिंग, देखिए गाइस डिक्लाइनिंग का अर्थ होता है गिरावट आना, यानी किसी भी चीज़ में गिरावट आना, उसे हम डिक्लाइनिंग बोलते हैं। देखिए गाइस हमें जब भी स्टोरी में कहीं देखने के लिए मिल जाता है, उसका अर्थ होता है कि अधिक भी हमें स्टोरी रीडिंग करते समय हमें मिल जाता है या कहीं भी मिल जाता है, तो उसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। जैसे बोलते हैं टू फास्ट, टू स्लो, यानी कि बहुत तेज, बहुत धीरे। तो टू का अर्थ होता है भी के रूप में भी होता है, बहुत के रूप में भी होता है, और बहुत अधिक के रूप में भी टू का उपयोग किया जाता है, यानी कि टू का उपयोग जोर देने के लिए किया जाता है। इंडेड का अर्थ होता है सच में या वास्तव में। ऑर्चर्ड, देखिए गाइस ऑर्चर्ड का अर्थ होता है फलों का बगीचा, यानी कि फलों के बगीचे को हम ऑर्चर्ड भी कहते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब कैरी, यानी कैरी उठा कर ले जाना, यानी जब बोलते हैं कि किसी सामान को कैरी करना यानी कि ले जाना, तो उसे हम कैरी बोलते हैं, यानी उठा कर ले जाना। सेपरेट का अर्थ होता है अलग करना या अलग रहना, जैसे हम बोलते हैं ना सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, या किसी चीज़ को सेपरेट कर दो, यानी कि अलग करना या अलग कर दो। आइज का उपयोग होता है जैसे या जैसे के रूप में, यानी जैसा या जैसे के रूप में हम आइज का प्रयोग करते हैं। सून, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कमिंग सून, ये मूवी जल्दी आने वाली है, यानी कि कमिंग सून, तो जल्दी से, यानी जल्दी के रूप में हम सून का उपयोग करते हैं। कोमोशन का अर्थ होता है हल्ला गुल्ला या हलचल या शोर हम बोल सकते हैं। डिसबिलीव, यानी कि अविश्वास, यानी बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना, जबकि यहाँ डिस लग गया है तो डिसबिलीव यानी कि अविश्वास। सर्व का अर्थ होता है परोसना, देखिए कोई भी चीज़ खाने के लिए या खाना हो या कोई भी चीज़ हो तो उसे परोसने को हम सर्व कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब नीडलेस, देखिए गाइस नीडलेस का अर्थ होता है आवश्यकताहीन, लेस लास्ट में लगा हुआ है इसलिए आवश्यकताहीन हो गया। डिलीशियस, देखिए गाइस डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, यानी कि
कोई भी खाना स्वादिष्ट हो तो हम डिलीशियस फूड बोलते हैं। तो डिलीशियस यानी डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट। फीस्ट का अर्थ होता है दावत, या आज के समय में इसे पार्टी भी बोला जाता है। स्टोमक का अर्थ होता है पेट, जो हम सबके पास है, पेट। डेकोरेट का अर्थ होता है सजाना, जैसे हम पार्टी में या अपने बर्थडे पे जब हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं तो उसे हम सजाना कहते हैं। डेकोरेटर का अर्थ होता है सजाने वाला व्यक्ति, यानी जो कमरे को सजाता है या सजाने का काम करता है उसे हम डेकोरेटर बोलते हैं। मेनी का अर्थ होता है अनेक, बहुत सारा, अनेक या बहुत सारा। नेक्टर का अर्थ होता है अमृत, यानी जो पीने से व्यक्ति नहीं मरते हैं वो अमृत। चलिए गाइस आगे चलते हैं। वुड कटर का अर्थ होता है लकड़हारा। लकड़हारा। वेदर का उपयोग जो ई के बाद ए आता है उसका अर्थ होता है मौसम, वेदर। जबकि यहाँ जो वेदर यहाँ भी है, ई के बाद यहाँ ए नहीं लगाया गया है, उसका अर्थ होता है चाहे या दोनों में से कोई, यानी शायद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कि शायद वो आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो चलिए गाइस आगे भी चलते हैं एंड आगे भी कुछ वर्डों को देखते हैं। फ्राइटेंड, देखिए गाइस फ्राइटेंड का अर्थ होता है भयभीत या डरा हुआ। फ्राइटेंड भयभीत या डरा हुआ होना। वेल्थी का अर्थ होता है धनवान, यानी कि अमीर व्यक्ति। पेयर का अर्थ होता है जोड़ा, यानी कि एक जोड़ा, पेयर। बोथ का अर्थ होता है दोनों। ऑल्सो का अर्थ होता है भी। ऑल्सो का हमेशा स्टोरी में ऑल्सो का उपयोग होता है और इसका अर्थ होता है भी। बिकम का अर्थ होता है होना। ट्रंक का अर्थ होता है तना, यानी कि जो पेड़ों में तना होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं। बिग का अर्थ होता है विनती करना या भीख मांगना, यानी बिग यानी विनती करना या भीख मांगना। स्प्रिंग, ये आप सभी जानते होंगे, बसंत ऋतु। स्प्रिंग का अर्थ होता है बसंत ऋतु। चलिए गाइस आगे चलते हैं। बार्बर, देखिए गाइस बार्बर का अर्थ होता है नाई या ठाकुर। बार्बर का अर्थ होता है नाई या ठाकुर। क्रीप का अर्थ होता है रेंगना, जो सांप रेंगते हैं या जानवर रेंगते हैं या कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो क्रीप बोलते हैं रेंगना को। मर्चेंट का अर्थ होता है व्यापारी। पर्ल्स का अर्थ होता है मोती। पर्ल्स मतलब मोती। मोंक का अर्थ होता है साधु। बैंक ऑफ द लेक, देखिए गाइस ये वो बैंक नहीं है जहां हम मनी को निकालते हैं और डालते हैं, ये बैंक किनारा वाला है, जो देखिए झील के किनारे, यानी बैंक ऑफ द लेक यानी झील के किनारे। बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। ड्रीम का अर्थ होता है सपना। हम सबों का एक सपना है कि ये हमें प्राप्त करना है, यानी कि अपने जीवन में सबका अलग अलग ड्रीम होता है, तो वही सपना। नोक्ड मतलब खटखटाना। खटखटाना। प्रीशियस का अर्थ होता है बहुमूल्य, यानी कीमती चीज़ों को हम प्रीशियस बोलते हैं। पिक्ड का अर्थ होता है ऊपर उठाना, यानी किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना। प्रिंसिपल, देखिए गाइस बहुत सारे स्टूडेंट प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैं बता दूं, देखिए प्रिंसिपल्स यानी कि LES होगा, उसका अर्थ होता है सिद्धांत, यानी किसी भी चीज़ का सिद्धांत। जबकि प्रिंसिपल AL होगा जिसमें वो होगा अध्यापक, यानी कि हेड मास्टर। हीप का अर्थ होता है ढेर, यानी किसी भी चीज़ का हीप। टूवर्ड की ओर अर्थ होता है की ओर, जैसे दिल्ली की ओर, मुंबई की ओर, तो वहाँ टूवर्ड का उपयोग होता है। प्रीस्ट का अर्थ होता है पुजारी या पादरी, यानी कि जो पूजा करवाते हैं या तो वो गिरजाघर में या मंदिर में, तो उसे हम प्रीस्ट कहते हैं। देयरफॉर का अर्थ होता है
इसलिए। टेरिबल, टेरिबल का अर्थ होता है भयानक या डरावना, टेरिबल। ट्रेडर, ट्रेडर का अर्थ होता है व्यापार करने वाला व्यक्ति। जैसे ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार, तो ट्रेडर का अर्थ होता है व्यापारी। जैसे डेकोरेट का अर्थ होता है सजाना, डेकोरेटर का अर्थ होता है सजाने वाला, तो उसी प्रकार ट्रेडर का अर्थ होता है व्यापार करने वाला व्यक्ति। डिसीज, डिसीज का अर्थ होता है बीमारी, रोग या बीमारियां, तो वही जो हमें जैसे कोरोना भी एक डिसीज था, तो बीमारी। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, तो इसका अर्थ होता है के बावजूद। तो गाइस हमारा जो वर्ड मीनिंग था वो यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य मिला होगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड गाइस मैं इस वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।